हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का डॉक्टर दीपिका यादव की तरफ से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के सामाजिक प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना करी और धीरे धीरे भारत के संपूर्ण भूभाग पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के समय भारतीय समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थी। तत्कालीन समाज में चारों ओर छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, सती प्रथा, बहुविवाह इत्यादि कुप्रथाओं का बोलबाला था। अधिकांश अंग्रेज भारतीय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को समाप्त करना नहीं चाहते थे, किंतु भारतीय समाज सुधारकों की सुधार की मांग के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कुछ भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना पड़ा। तो जो प्रमुख सामाजिक प्रभाव थे वे निम्न थे। नंबर 1, कन्या वध पर रोक। 19वीं शताब्दी में भारत विशेषकर राजपूतों में कन्या वध की कुप्रथा जोरों से प्रचलित थी। इसके अलावा पंजाब के जालंधर क्षेत्र में वेदी परिवार में, गुजरात, बंगाल आदि प्रदेशों में कन्या वध प्रथा जोरों से प्रचलित थी। ये जन्म के समय ही कन्या को या तो विष देकर या गला दबा करके मार देते थे। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में एक कानून बनाकर कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी जो कुरीति थी वह जो उन्होंने समाप्त की अंग्रेजों ने, वह थी बाल विवाह पर प्रतिबंध। औपनिवेशिक काल में बाल विवाह प्रथा जो भारत में बहुत अधिक प्रचलित थी, कन्याओं का छोटी सी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। इसके विरुद्ध स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि समाज सुधारकों ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई और धीरे धीरे समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने इसकी जो विवाह की उम्र को समय समय पर बढ़ाया और 1929 में लड़के और लड़की की क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित कर दी विवाह की आयु। अगला जो था वो था सती प्रथा का अंत। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही सती प्रथा प्रचलित थी। इस कुप्रथा के अनुसार स्त्री को अपनी पति की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता में बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। यह एक हृदय विदारक घटना थी। राजा राम मोहन राय ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के समय अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा आघात पड़ा और बाद में राजा राम मोहन राय ने तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को के समय में उनको कह करके 4 दिसंबर 1929 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पारित कर दिया और इसको अवैध घोषित करवा दिया। अगला जो पॉइंट था वो था विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा। स्त्रियों की छोटी उम्र में जब कन्याओं की शादी हो जाती थी तो वे जल्दी ही कई बार विधवा हो जाती थी और उनका जीवन जो था बहुत ही दयनीय हो जाता था। उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको ज़मीन पर सोना पड़ता था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1834 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें विधवा पुनर्विवाह की वकालत की कि उनको भी दोबारा विवाह करने का मौका कानूनी तौर पर दिया जाए और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 16 जुलाई 1856 ईस्वी में पुनर्विवाह की आज्ञा देने की प्रार्थना करी और यह हिंदू विडोज मैरिज एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्यकरण। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात भारतीयों का संपर्क विदेशी पश्चिमी संस्कृति से हुआ।
इसमें भारतीयों के खान पान, रहन सहन, पहनावे में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया और 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा लागू हो जाने से भारतीयों के विचारों में भी परिवर्तन आया और भारतीय समाज में जो प्रचलित रूढ़िवादिता थी उसको छोड़कर समानता, मानवता, स्वतंत्रता, भौतिकतावाद में विश्वास रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आधुनिकीकरण। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में आधुनिकीकरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और मानवतावाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार मानव कल्याण पर बल दिया गया, जिसमें जाति प्रथा, वर्ण भेद, छुआछूत, अंधविश्वास इत्यादियों का विरोध किया और इन बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक कानून पारित करे गए। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां आदि समाज सुधारकों ने भी आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जाति प्रथा का पर प्रभाव। भारतीय उस समय अंग्रेजी जब भारत पर शासन था, उस समय भारत में जाति प्रथा बहुत जोरों से प्रचलित थी और समाज में छुआछूत की भावना उत्पन्न हो गई थी। किंतु यातायात के आधुनिक साधनों जैसे रेल, सड़क के प्रचलन से विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण के कारण भी जाति प्रथा के बंधनों पर गहरा आघात पहुंचा और समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने भी जाति प्रथा की कठोरता और अस्पृश्यता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र का प्रसार। अंग्रेजों ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। लोकतंत्र की स्थापना हालांकि इंग्लैंड में हुई, वहाँ पर संसदीय प्रणाली का विकास हुआ। वस्तुतः ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारत में प्रचलित अधिनायकवाद, सामंतवाद, धार्मिक अंधविश्वास तथा समाज अमानवतावाद पर कठोर प्रहार किया और भारतीयों में लोकतंत्र की भावना विकसित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, धर्मनिरपेक्षता। 18वीं शताब्दी में के आरंभ में इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म के बीच सांप्रदायिक भेदभाव की खाई बहुत गहरी हो गई थी, परंतु अंग्रेजों ने अपने शासन काल के दौरान धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। भारत में कंपनी के शासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ और अंग्रेजों ने जब 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी। हालांकि अंग्रेजों ने ये जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया था, वे नहीं चाहते थे कि भारतीय शिक्षित बने, किंतु उनको भारतीय क्लर्कों की आवश्यकता थी, इसलिए उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करनी पड़ी ताकि सस्ते वेतन पर क्लर्क प्राप्त किए जा सकें। 1820 ईस्वी में के पश्चात कलकत्ता, बनारस, आगरा, दिल्ली आदि में संस्कृत कॉलेजों में भी आधुनिक शिक्षा लागू कर दी और जैसे जैसे स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती गई, भारत में उतनी ही तीव्रता से आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती गई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, भारतीय इतिहास की जानकारी। ब्रिटिश शासन का एक और यह भी प्रभाव पड़ा कि हमें अपने देश के इतिहास, उसकी महान संस्कृति को जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ और अंग्रेजों इतिहासकारों की यह गलत धारणा को नकारते हुए
इतिहास के तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व की अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम समुदाय का उदय। औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय ग्राम समुदाय आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र प्रकृति के थे, किंतु रेलवे के प्रचलन, ब्रिटिश कानून प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक नीतियाँ इत्यादि के कारण ग्राम समुदाय को नष्ट कर दिया गया और भू राजस्व की नगद मान के कारण गांव के किसानों को व्यावसायिक फसलें बोने पर मजबूर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप किसान ऋणग्रस्त एवं गरीबी का शिकार होते गए और प्राचीन काल से चले आ रहे आत्मनिर्भर गांव अब शहरों व ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भर हो गए। अगला और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है नए वर्गों का उदय। ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय समाज में अनेक सामाजिक नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, नया जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग आदि थे। पहला जो वर्ग था वह था पूंजीपति वर्ग। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में अनेक आधुनिक मिलें स्थापित होनी प्रारंभ हुई। लौह उद्योग, स्टील उद्योग, और इस प्रकार से आरंभ में तो आधुनिक जो उद्योग यूरोपीय पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए थे, किंतु धीरे धीरे भारतीयों ने भी आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि लेनी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप भारत में बिड़ला, डालमिया, जैन, थापर, टाटा इत्यादि पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग। पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आने से भारत में एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग को नए सम्राट वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पढ़े लिखे लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इतिहासकार, साहित्यकार आदि थे, जो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक थे। नेक्स्ट एक वर्ग का उदय हुआ नया जमींदार वर्ग। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व संबंधी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। यह जमींदार वर्ग शहरों में निवास करते थे और वहाँ से ये संचालन करते थे। बहुत अधिक धनाढ्य थे ये लोग। नेक्स्ट जो वर्ग था वह था मजदूर वर्ग। आधुनिक उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे कि मजदूर वर्ग कहा गया। यह मजदूर वर्ग शहरों में निवास करता था। इनकी जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। इनसे 18-18 घंटे काम लिया जाता था और बदले में बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। अतः इस प्रकार से हम कह सकते थे यह सब अंग्रेजी शासन के या ब्रिटिश शासन के भारत पर सामाजिक प्रभाव पड़े, जो कि कुछ प्रतिकूल भी थे और कुछ अनुकूल भी थे। और इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।